लेडी डॉन शाइस्ता की बात मैं करूंगा, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस लगभग 3 महीने से लगी है। लगातार कोशिश के बाद भी पुलिस शाइस्ता को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, इसलिए अब मिशन शाइस्ता में तीसरी आंख की मदद लेने का फैसला हुआ है। ये तीसरी आंख क्या है मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले शाइस्ता को लेकर के जो बिग ब्रेकिंग है वो ये कि शाइस्ता पर आने वाले दिनों में इनाम बढ़ाया जाएगा। लेकिन अतीक की लव स्टोरी में मां बन गई थी विलन, हमारे पास में ये बड़ी जानकारी आई है। शाइस्ता नहीं बल्कि शबनम थी अतीक का पहला प्यार। शबनम से शादी करना चाहता था माफिया डॉन अतीक। हमारे शबनम के बेटे को बनाया था प्रॉपर्टी का हकदार, दुबई में जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार बनाया है। मां अतीक के लिए पढ़ी लिखी पत्नी चाहती थी और इसीलिए शबनम को पसंद नहीं करती थी मां, लेकिन अतीक अहमद के लिए पहला प्यार शबनम ही थी और शबनम के नाम से ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टी कर दी है अतीक अहमद ने। सवाल बड़ा है कि शाइस्ता परवीन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। शाइस्ता परवीन कहां पर है, भारत में है या कहीं और भाग गई है। शाइस्ता की इद्दत 4 दिन के बाद यानी 26 मई को पूरी होने वाली है। क्या उसके बाद सरेंडर करेगी शाइस्ता? शाइस्ता पर नजर रखने के लिए कैसे तीसरी आंख का अब सहारा लिया जा रहा है, रिपोर्ट। शाइस्ता का पता लगाएगी तीसरी आंख। आसमान से लेडी डॉन की निगरानी। मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी का काउंटडाउन। उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड लेडी डॉन शाइस्ता करीब 3 महीनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही है। शाइस्ता अब यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। यही कारण है कि पुलिस ने अब शाइस्ता को पकड़ने के लिए तीसरी आंख की मदद लेने का फैसला किया है। शाइस्ता पर यूपी सरकार ने 50,000 के इनाम का ऐलान किया, लुकआउट नोटिस भी जारी किया, लेकिन अभी भी शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला है। इसलिए अब शाइस्ता पर पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शाइस्ता की तलाश की अब उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। सीधे डीजीपी मुख्यालय से हो रही है मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से शाइस्ता की निगरानी। दूसरी एजेंसियों की भी मदद ले रही है यूपी पुलिस। शाइस्ता के सभी संभावित ठिकानों के साथ ही उसके सभी संपर्कों पर नजर रखी जा रही है। जांच में लगी टीमें अतीक और शाइस्ता का लखनऊ, गुजरात, दिल्ली और मुंबई कनेक्शन खंगाल रही है। माफिया अतीक अहमद की इतनी 50,000 की इनामी प्रयागराज पुलिस के द्वारा फरार शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब धोमनगंज पुलिस उसके खिलाफ एक और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 60 मुकदमे अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज होंगे। वहीं डीजीपी के निर्देशानुसार जो एक अपग्रेडेड जो सूची तैयार की जा रही है, जो गैंगस्टरों की सूची तैयार की जा रही है, उसमें प्रयागराज जनपद से प्रमुख रूप से शाइस्ता परवीन का नाम भी अब शामिल कर लिया जाएगा। वहीं लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस यूपीएसटीएफ खोजबीन कर रही है, लेकिन 80 से ज्यादा दिनों का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन के किसी भी तरीके के कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार वह फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में कई ऐसे शूटर हैं जो लगातार फरार हैं, वो चाहे शूटर गुड्डू मुस्लिम हो, शूटर साबिर हो, तमाम जो शूटर हैं उनके खिलाफ प्रयागराज पुलिस एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से मिली है। ऐसे में अब पुलिस का जो दावा है, जो शाइस्ता परवीन के खिलाफ जो एक और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है, जो तमाम जो शूटर हैं उन सभी के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो चलाए जाने की तैयारी की जा रही है, उसमें अब साफ तौर पर इन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। 3 महीने तक पूरा दम लगाने के बाद भी शाइस्ता अब तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साफ है कि शाइस्ता की अतीक गैंग में मजबूत पकड़ उसे बचने में मदद कर रही है। इसलिए अब योगी सरकार ने अधिकारियों को खुद इस मामले की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्रयागराज से। इसके अलावा आप शेख हैं लखनऊ से लाइव, जावेद हुसैन दिल्ली की हमें रिपोर्ट बताएंगे। शाइस्ता परवीन का ठिकाना क्या है और बरेली रोहिलखंड का सीधे रुख करेंगे जब हम जानेंगे शाइस्ता के बारे में, सद्दाम के बारे में, शबनम के बारे में क्या जानकारी आशीष बताएंगे। लेकिन पहले विकास आपके पास शाइस्ता के कितनी दूर है पुलिस? शाइस्ता का आखिरी ठिकाना क्या रहा? शाइस्ता की के फोन कॉल डिटेल में क्या क्या पता चला है? क्या शाइस्ता गुड्डू के साथ में है या फिर शाइस्ता साबिर के साथ में है? 4 दिन के बाद में इद्दत खत्म होने वाली है, क्या शाइस्ता करेगी सरेंडर?
देखिए, साफ तौर पर लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीमें कर रही हैं, लेकिन 80 से ज्यादा दिनों का वक्त हो गया है, अभी तक शाइस्ता परवीन फरार है। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि वो प्रयागराज से बाहर है या प्रयागराज के ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर। ये प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती है, लेकिन अभी भी प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि वो लगातार तलाश कर रही है। फिलहाल शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रयागराज में एक और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है जहां पर शाइस्ता परवीन के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, वहां पर अब गोपनीय तरीके से एक सर्च ऑपरेशन फिर से प्रयागराज शासन चलाएगा और जल्द ही विकास आप रुकिए, आपके बाद फिर से हम लौट करके आते हैं। विकास, शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ाने की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख होगी शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि। 3 महीने से फरार चल रही है शाइस्ता परवीन, जल्द ही रिपोर्ट तैयार करके लखनऊ भेजी जाएगी। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल मर्डर के आरोप, अभी तक 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन, लेकिन अब यह इनामी राशि बढ़ाई जाएगी, 1 लाख हो जाएगी इनामी राशि। बहुत जल्दी ये खबर सामने आने वाली है। प्रयागराज से अभी शाइस्ता को लेकर के ताजा रिपोर्ट क्या आ रही है, लाइव देखिए। माफिया अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की इनामी प्रयागराज पुलिस के द्वारा फरार शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब धोमनगंज पुलिस उसके खिलाफ एक और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 60 मुकदमे अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ दर्ज होंगे। वहीं डीजीपी के निर्देशानुसार जो एक अपग्रेडेड जो सूची तैयार की जा रही है, जो गैंगस्टरों की सूची तैयार की जा रही है, उसमें प्रयागराज जनपद से प्रमुख रूप से शाइस्ता परवीन का नाम भी अब शामिल कर लिया जाएगा। वहीं लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस यूपी एसटीएफ खोजबीन कर रही है। चलिए, आप प्रयागराज की रिपोर्ट देख रहे थे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक भी मेरे साथ में जुड़े हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से। अभिषेक, शाइस्ता पर अभी तक की ताजा रिपोर्ट क्या बनी है? एसओजी और एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट क्या बनाई है? क्या लखनऊ फाइनल रिपोर्ट जा चुकी है? और क्या शाइस्ता पर अगले 24 घंटे में इनामी राशि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख होगी? जी हाँ, बिल्कुल राशिद, इनाम बढ़ाए जाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस बाकायदा रिपोर्ट दे चुकी है कि अभी तक शाइस्ता को लेकर एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट पता, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई। यूपी एसटीएफ की जहां तक बात की जाए तो कई बार टू दाल दाल में पात पात जैसी सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं, लेकिन शाइस्ता को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं मिला कि जहां एसटीएफ ने छापा मारा वहां कुछ देर पहले शाइस्ता थी। हाँ, कछार के इलाके में जरूर एक बार ऐसा हुआ कि जब वहां पर पहुंची पुलिस, यूपी एसटीएफ की टीम पहले भेस बदल कर, तो वहां पे कुछ नकाब पोश औरतें पहुंची और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्गाइज करने का काम किया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों। ठीक है अभिषेक, आप रहेंगे। यूपी की रिपोर्ट हो गई, लेकिन एक बात दिल्ली भी चलते हैं। दिल्ली में चूंकि दक्षिणी दिल्ली के अलग अलग ठिकाने शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के बताए जाते रहे, दिल्ली में शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन क्या रही जावेद? और क्या एसओजी या फिर एसआईटी दिल्ली में भी डेरा डाले हुए है? देखिए राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुछ ही दिनों में जो शाइस्ता का है, जो इद्दत, जो एक मुस्लिम धर्म में शौहर के मौत के बाद जो उनकी पत्नी है वो इद्दत पे होती हैं, तो कुछ ही दिनों में इद्दत पूरा होने वाला है। इसको लेकर जो यूपी एसटीएफ है, एसओजी है, यूपी पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस और अदर स्टेट से कोऑर्डिनेशन बनाई हुई, क्योंकि देखिए इद्दत में घर के अंदर कोई भी महिला बैठती तो ऐसे में ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, क्योंकि जो पुलिस है वो हर घर में नहीं जा सकती, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ लुकआउट नोटिस जारी है, तो ऐसे में जो दिल्ली एयरपोर्ट है या दिल्ली रेलवे स्टेशन है और ये जो अदर स्टेट्स का जो वो एरिया जो समुंदर से, जो दूसरे बॉर्डर से टच होता है, वहां पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो और दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो ये इद्दत खत्म होगा, तो ऐसे में यूपी एसटीएफ दिल्ली पुलिस के दूसरे यूनिट से भी कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट जो अतीक अहमद का एक गढ़ माना जाता है, वहां पर अतीक अहमद के जो रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शाइस्ता यूपी के अलावा दिल्ली में भी कहीं छुपी हो सकती है। इद्दत पूरा करने के बाद आगे का प्लान क्या, क्योंकि देखिए इद्दत पूरा करने के बाद क्या शाइस्ता परवीन सामने आएगी? इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष के पास चलते हैं। आशीष, चूंकि आप बरेली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके जरिए मैं शबाना के बारे में जानना चाहूंगा। शबाना, सद्दाम यानी अतीक अहमद का साला, जिसका एक नया वीडियो रिलीज किया गया है, नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सद्दाम बर्थडे पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है, कई हथियार भी लहराए जा रहे हैं, और इसके अलावा आरिफ एमबीए, ये 3 किरदार कहाँ हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं राशिद कि जो सद्दाम है वो अशरफ का साला है, और
लगातार वो बरेली में की जिला जेल के अंदर मदद करता रहा था। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है तो साफ दिखाई दे रहा है कि सद्दाम ने किस तरह बरेली में विभिन्न जगहों पे अपना नेटवर्क बना रखा था और बड़ी संख्या में उसके जो गुर्गे थे तो वो शहर में जगह जगह फैले हुए थे। बर्थडे पार्टी की वीडियो वायरल होने के बाद में एसआईटी हरकत में आ गई था और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सद्दाम की लोकेशन दुबई में हो सकती है और निश्चित तौर पर अगर सद्दाम दुबई में है तो हो सकता है कि उसके साथ में शबाना या अन्य कोई जो गैंग का साथी है वो भी उसके साथ वहां पर छिपा हुआ हो सकता है। जी राशिद। ठीक है, आप सभी लोग बने रहें। इससे पहले शाइस्ता पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा चुका है। इस एक्ट से बड़े से बड़ा माफिया क्यों कापा करता है, गैंगस्टर एक्ट लगाने का मतलब क्या है, और गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद अब शाइस्ता परवीन क्यों पूरी तरह रडार पर आ गई है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल शाइस्ता परवीन के बारे में कहते हैं कि अतीक अहमद के दिमाग के तौर पर शाइस्ता परवीन काम करती थी। अतीक अहमद अगर माफियागिरी करता था तो शाइस्ता परवीन पूरी प्लानिंग करती थी, एग्जीक्यूशन कैसे करना है ये सारी तैयारियां शाइस्ता परवीन ही किया करती थी। रिपोर्ट। अतीक की बेगम पर एक और फंदा। लेडी डॉन पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। फरार शाइस्ता पर कसा शिकंजा। करीब 3 महीने से फरार लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के लिए मुसीबतों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूपी पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया, फिर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अब शाइस्ता परवीन पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन पर 5 मुकदमे हैं दर्ज। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में 3 मुकदमे, जिसमें धोखाधड़ी, रंगदारी सहित अन्य आरोप लगे हैं। वहीं धूमनगंज थाने में उमेश पाल और उनके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का संगीन अपराध भी दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन नामजद अभियुक्त है। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद के बाद अब गैंग की कमान शाइस्ता परवीन ही संभाल रही है। इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी शाइस्ता का सुराग मिलना मुश्किल हो रहा है। 20 फरवरी को उमेश पाल की हत्याकांड को बीते हुए तकरीबन 80 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक अतीक अहमद की 50,000 की इनामिया पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 लाख का इनामिया शूटर गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। कहां पर हैं, किसके साथ हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है, किस तरीके से वो अभी तक पुलिस और एसटीएफ से बचते आ रहे हैं, ये कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 80 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। पुलिस उनको तलाश रही है, एसटीएफ उनको खोज रही है। जहां भी उनके होने की सूचना मिलती है या फिर किसी से भी ये पता चलता है कि उनकी लोकेशन यहाँ पर ट्रैश हो रही है, वहां पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन खाली हाथ वापस आना पड़ता है। आखिर कहां छुपे हुए हैं ये दोनों, इस बात का पता अभी फिलहाल लग नहीं पाया है, लेकिन पुलिस लगातार इन दोनों को तलाश रही है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कब तक ये लोग पकड़े जाएंगे, अभी फिलहाल इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता।